बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 301 है जी सही बुखारी का, और सबसे नीचे 2-3 लाइनें छोड़ के बाबु मन इस्ताजर अजीरन फ़बय्यन लहू अल अजला। उसका बयान जिसने कोई मज़दूर रखा, किसी मज़दूर से उजरत तलब की, तो उसके लिए मुद्दत को वाज़े कर दिया कि आपने इतने वक्त से लेकर इतने वक्त तक काम करना है। वलम युबय्यिन लहू अल अमल, और काम बयान नहीं किया, तो क्या ये ठीक है? भाई ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि आपने इतने वक्त से लेकर इतने वक्त तक, तो उर्फ़ के मुताबिक ही काम करना होता है ना। अब मैं कहता हूँ जाके भाई मुझे मज़दूर चाहिए, वो कहता है, मैं कहता हूँ आपने ना शाम 4 बजे तक काम करना है। अब ज़ाहिर बात है जो मज़दूर है वो अपने हिसाब से जो वो काम करता है उर्फ़ में वही काम करेगा ना। हाँ जी, वो या तो वो ईंटें उठाएगा, या कोई ज़मीन मतलब है वो खोदेगा, या ईंटें कहीं और रखेगा, या कोई मतलब बजरी रखेगा, रेत, ये वाला जो काम है। अब हम उसको, मैं ये तो नहीं कहूँगा भी आपको मैंने कहा 4 बजे तक काम करना, आओ मेरी जगह पे टीचिंग करो आके। वो बोलेगा मैं तो पढ़ा नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो कहा था कि शाम 4 बजे तक काम करना है। अब 1 बजे बिलफर्ज वो फ़ारग हो गया, मैं बोलूँ चलो मेरी जगह पर जाके उधर सबक पढ़ाओ। समझ आइए बात? हाँ जी। और जो काम जब हम किसी को बोलते हैं ना कितने बजे तक काम करना है, जिस काम की हम बात कर रहे हैं वो उर्फ़ में मुतय्यन होता है, और ज़रूरत नहीं ये बताने की होती है कि भाई आपने इतना काम करना है, कि ये मतलब उसकी जो मिकदार है उसका तयन भी ज़रूरी है कि भाई इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपने इतनी ईंटें ही उठानी हैं। वलम युबय्यिन लहू अल अमल, या तो वो ठेका होता है, अगर हम ये कह दें कितना काम करना वो ठेका है, फिर उसमें टाइम नहीं होता, वो उनका मसला है, जितने मर्जी मतलब है वो जितने अरसे में वो काम जो है ना वो कर लें। वलम युबय्यिन लहू अल अमल, और आदमी ने उसके लिए काम बयान ना किया, तो ये ठीक है। लिक़ौलिही ताला, क्योंकि अल्लाह ने कहा इन्नी उरीदु, वाक़या बयान करते हुए, इन्नी उरीदु अन उनक्या का इहदा इब्नतैया हातैनी, मैं इरादा रखता हूँ कि तुझसे अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह कर दूँ। इला कौलिही वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। अब आगे लफ्ज़ की वज़ाहत कर रहे हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। हदीस नहीं लेकर है यहाँ पे, क्योंकि हदीस मेरा ख़्याल है कोई शरत के मुताबिक नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे हदीस नहीं लेकर है। लेकिन ये जो बात है ये कुरान मजीद में ये वाक़े की शक्ल में आती है, इसलिए वो जो है ना क्या कहते हैं आयत बाब की ज़िमन में लेकर आ गए। याजुरु फ़ुलानन का मतलब होता है अजर याजुरु फ़ुलानन, फ़ुलान को मज़दूरी देना। हाँ, मज़दूरी देना किसी को। अय्योती ही अजरन, यानी आदमी किसी दूसरे बंदे को उजरत देता है, और इसी से फिर ताज़ियत में तसल्ली देने में जो है ना हम जुमला बोलते हैं। अगर किसी के कोई मुसीबत आ जाती है, कोई बंदा फ़ौत हो गया या कोई और मुसीबत पहुंची है, हम कहते हैं अजरक अल्लाह, अल्लाह ताला तुझे अजर दे। ये माजी का है, लेकिन माजी जब दुआ में आता है तो फिर मुस्तकबिल वाला माना किया जाता है। अजरक अल्लाह, अय्योती का अजरहू नीचे लिखा हुआ है। बात समझ आ गई है? चलें आगे है। बाबुन इदस्ता जरा अजीरन अला अन युकीमा, अगर किसी ने मज़दूर रखा, अगर किसी ने किसी को मज़दूर रखा अला अन, इस शरत पे कि युकीमा, वो सीधा करेगा, अला अन युकीमा हायतन, दीवार को, युरीदु अन यनक़ज़ा, जो इरादा रखती है अन यनक़ज़ा, टूटने की, गिरना चाहती है, जायज़ा, तो ये जायज़ है। हाँ ठीक है, आप किसी को ठेका भी दे सकते हैं। ये ठेका होता है कि आपने ये काम करना है। एक दीवार गिर रही है, ये इस तरह कोई और बिल्डिंग गिर रही है या कोई और काम है, और आप कहते हैं कि भाई इसको सीधा कर दो, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। चलें पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा, ये जो इसके ऊपर ये जो बाब कायम किया है, और नीचे ये जो वाक़या आ रहा है हज़रत मूसा वाला, तो अब इसके ऊपर ये बात की जा सकती है कि भाई इमाम बुखारी को तो कोई हदीस लेकर आनी चाहिए थी, हम जो जिसमें अल्लाह के नबी की कोई हिदायत हो, ये हमारे जो क्या कहते हैं क्या कोई वाक़या लेकर आना चाहिए था असहाब रसूल या ताबईन का, ये बताने के लिए। ये तो पहले की बात है ना, तो पहले की बात को हम कैसे ले सकते हैं? तो आगे ये हाशिया में लिखा हुआ है, क़ाल इब्न हजर फ़िल फ़त्ह,
अल्लामा इब्न हजर ने कहा फतहुल बारी में, व इन्नमा यतिमुल इस्तिदलालु बिहादिल किस्सति इदा कुलना इन्ना शरअ मन क़ब्लना शरउन लना, कि इस किस्से से इस्तिदलाल तब पूरा होता है जब हम ये कहें कि हमसे पहले लोगों की शरीयत वो हमारी शरीयत है। और आप ये चीज़ पढ़ेंगे इल्म उसूल फ़िक़्ह में अल-वजीज़ में आगे चल के शरउ मन क़ब्लना के बाद हम पढ़ेंगे कि हमसे पहले लोगों की जो शरीयत है जिसको हमारी किताबों में बयान किया गया है उसको हम कैसे देखेंगे, कौन सी बात है वो हमारे लिए है और कौन सी बात हमारे लिए नहीं है। तो इसमें तफसील है, ये एक सेपरेट चैप्टर है और ये जो मुकम्मल चैप्टर है ये आप देखेंगे। बात समझ आ रही है? हाँ जी। ये हदीस है, कहते हैं अखबरन याल इब्न मुस्लिमिन व अम्र इब्न दिनारिन अन सईद इब्न जुबैरिन, मुझे ख़बर दी याला बिन मुस्लिम और अमर बिन दिनार ने सईद बिन जुबैर से, यजीद अहदुहुमा अला साहिबिही, उनमें से एक अपने साहिब पर बात को बढ़ाता है यानी इजाफ़ी बात बतलाता है, वग़ैरुहुमा, और उनके अलावा औरों ने भी, कद समिअतुहु युहद्दिसुहु अन सईदिन, कि मैंने सुना उनसे वो हदीस बयान करते हैं। वग़ैरुहुमा, और उनका गैर भी बयान करता है, कसमियत, तो मैंने उसको सुना कि वो बयान करता है सईद बिन जुबैर से, उन्होंने कहा, मुझसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा हद्दसनी उबई बिन काब, मुझे उबई बिन काब ने बयान किया, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़न्तलक़ा फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ा। ये जो आयत है ये आयत पढ़ी जो कुरान मजीद के अंदर आती है। तो फिर सईद ने क़ाला, इशारा किया, बियदिही, अपने हाथ के साथ, हाकज़ा, इस तरह, वरफ़ा यदहु, और अपना हाथ जो है वो बुलंद किया, यानी हाथ के साथ इशारा करके जैसे बंदा किसी चीज़ को खड़ा करता है। वरफ़ा यदहु, अपना हाथ जो है वो बुलंद किया, फ़स्तक़ाम, फिर वो दीवार जो है वो सीधी हो गई। मतलब ये है कि ये जो आयत है ना, फ़वजदा फ़ीहा, उन्होंने पाया दीवार को इरादा रखती थी, तो उसको कैसे, ये नहीं कि गिरा के एक ईंट लगा के, बल्कि हाथ फेरा वो दीवार जो है वो सीधी हो गई। याला ने कहा हसिब, तो मेरा ख्याल है कि अन्ना सईदन काला, सईद ने कहा, फ़मसहु बियदिही, उन्होंने अपना हाथ फेरा, खिदर ने फ़स्तक़ाम, फिर वो दीवार जो है वो सीधी हो गई। तो काला, मूसा ने कहा, लोशीत ला तख़िज़्ता अलैहि अजरा, अगर तो चाहता तो उसके ऊपर उजरत ले लेता। सईद ने कहा अजरन, मुराद अजर है, उजरत है, ताकुलुहु, मजदूरी है, ताकुलुहु, जो तू खाता। चलें पढ़ें जी। और ये जो ऊपर आ गया है ना, वग़ैरुहुमा का समेत हो, और उनका गैर मैंने सुना उससे, मतलब ये है कि ये जो इब्न जुरैज है ना, ये कह रहे हैं कि मुझे बयान किया याला ने और अमर बिन दिनार ने सईद बिन जुबैर से, और ये इनके कमी बेशी है, और उनके गैर भी हैं, उनसे भी सुना, वो भी सईद बिन जुबैर से हदीस बयान करते हैं, और फिर आगे हदीस बयान की है। बाबुल इजारती इला निस्फिन नहारी, आधे दिन तक इजारा, मज़दूरी का बयान, मज़दूर रखना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा दिन ही किसी से मज़दूरी लेनी है, ये तो आपके ऊपर है ना, काम की नौइयत के ऊपर है। आप 10 दिनों के लिए मज़दूर रख सकते हैं, 1 महीने के लिए रख सकते हैं, साल के लिए रख सकते हैं, ठेका मुका सकते हैं आप एक आधे घंटे के लिए मज़दूर रख सकते हैं। चलें आधे दिन तक। बड़ी मशहूर हदीस है, अन इब्न उमर अन नबी, इब्न उमर अल्लाह के नबी से बयान फरमाते हैं कि उन्होंने कहा मसलुकुम मसलु अहलिल किताबैनी, तुम्हारी मिसाल और अहले किताब दोनों किताब वालों की मिसाल, यानी यहूद व नसारा की मिसाल, का मसली रजुलिन, एक आदमी की मिसाल की तरह है, इस्ताजरा उजरा, जिसने कई जो मज़दूर हैं वो उजरत पे रखे। इस्ताजरा उजरा, कई मज़दूरों से मज़दूरी तलब की। इस्ताजरा उजरा, कई मज़दूर रखे। फ़काला, फिर उसने कहा, मैं यामलुली मिन गुदवतिन इला निस्फिन नहारी, कौन मेरे लिए काम करेगा सुबह से लेके आधे दिन तक, अला किरातिन, एक किरात पे, फ़ामिलतिल यहूद, तो यहूदियों ने काम किया आधे दिन तक। सुम्मा काला, फिर कहा, मैं यामलुली मिन निस्फिन नहारी, कौन मेरे लिए काम करेगा आधे दिन से, इला सलातिल असरी, असर की नमाज तक, अला किरातिन, एक किरात पे। अब ये जो हदीस ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, और आगे हदीस आ रही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो
नीचे आ रही है, फिर वो मैं आपको बता दूंगा, ये ज़रा सुन लें। फिर कहा कौन मेरे लिए काम करेगा आधे दिन से असर की नमाज तक अला किरात दिन, एक किरात पे फामिलतिन नसारा, तो ईसाइयों ने काम किया। फिर कहा मैं या मरली मेरा लसरी इलान तगीब शम्स, कौन मेरे लिए असर से लेके यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो जाए उस वक्त तक काम करेगा अला किरात, यानी 2 किरातों पे, यानी पहला सुबह से लेके दोर तक लंबा टाइम है, फिर ज़ोर से लेके असर तक वो भी लंबा है, फिर आगे असर से लेके शाम तक शॉर्ट वक्त होता है, तो उस वक्त डबल। फ़ान तुम वो हो। फ़ग़ाज़िबत यहूद व नसारा, यहूद व नसारा जो है वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा मालना अक्सर अमलन, हमें क्या है कि हम ज़्यादा काम करने वाले हैं, वाकल वतान, और कम उजरत वाले हैं। अक्सर अमलन ज़्यादा हैं अमल के लिहाज से, और कम है अतिये के लिहाज से, उजरत के लिहाज से। उसने कहा आदमी ने हल नक़स्तुकुम, क्या मैंने तुम्हें कम दिया तुम्हारे हक़ में से कुछ? उन्होंने कहा ला नहीं। तो उसने कहा फ़ज़ालिका फ़ज़ली, ये मेरा फ़ज़ल है, ऊतीही मन अशाउ, मैं देता हूँ जिसे चाहता हूँ। तो आपने मिसाल के ज़रिए जो यहूद व नसारा और मुसलमानों का जो तर्ज़ अमल है, अमल के हिसाब से, अमल के लिहाज से उसकी वज़ाहत की है कि भाई उन्होंने आमाल किए और ज़्यादा किए, लेकिन उनको अजर कम दिया गया, और हमें हमारे लिए कम वक़्त है, हमने कम अमल किया और हमें जो अजर है वो ज़्यादा दिया गया। तो इससे चूँकि उसमें वजाहत है, हदीस के अंदर आ रहा है कि भाई कहा जा रहा है कि आधे दिन तक कौन काम करेगा। चलें, तो ये इमाम बुखारी का इस्तिंबात है, बाबुल इजारत इला निस्फ़ि नहारी। असर की नमाज तक इजारा मजदूरी का बयान। हाँ जी, तुम्हारी मिसाल वाली यहूदी व नसारा, सुनो मैं वही बात है, यहूद व नसारा की मिसाल का रजुलिन ऐसे है जैसे कि एक आदमी इस्सा मला उम्मालन, जिसने चंद मज़दूर जो हैं उनको काम पे रखा। फिर कहा मैं या मरली इला निस्फ़ि नहारी, कौन मेरे लिए काम करेगा आधे दिन तक, अला किरातिन किरातिन, एक किरात पे, फ़ामिलतिल यहूदू, यहूदियों ने काम किया एक किरात पे, सुम्मा अमिलतिन नसारा, फिर ईसाइयों ने काम किया एक किरात पे, सुम्मा अंतुमुल्लज़ीना तामलूना, फिर तुम वो लोग जो काम करते हो असर की नमाज से, इला मग़ारिबि शम्स, सूरज के ग़ुरूब होने तक, 2 किरातों पे। तो यहूद व नसारा नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा नाहनु अक्सर अमलन व अक़ल्लु वतान, हम काम तो ज़्यादा करते हैं और कम अजर है। उसने कहा हाल ज़लमतुकुम मिन हक़्क़िकुम शैया, क्या तुम्हारे हक़ में से कुछ कम किया? उन्होंने कहा नहीं। क़ाल फ़ज़ालिका फ़ज़ली ऊतीही मन अशा। चलें, किन में? इसमें नहीं है, इनमें तो कोई फ़र्क नहीं है, वही बात है। वो हदीस देखो ना, हदीस जो है वो भी सेम टू सेम है, तकरीबन थोड़ा सा डिफरेंस है अल्फाज का, आप गौर करेंगे। इधर हाल ज़लमतुकुम मिन हक़्क़िकुम शैया, उधर हाल नक़स्तुकुम मिन हक़्क़िकुम, और ऊपर थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन वो चूँकि 2-3 बातें साबित कर रहे हैं, बाबुल इजारत इला निस्फ़ि नहारी, बाबुल इजारत इला सलातिल असरी, तो इसलिए वही हदीस लेकर आएंगे ना, उसी के अंदर तो मेंशन है सुबह से लेके ज़ोर तक काम करना, ज़ोर से लेके असर तक काम करना, एक ही हदीस के अंदर आ रहा है ना। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के तर्ज़ अमल क्या है, हदीस सेम टू सेम नहीं लेकर आते, उसमें कोई ना कोई चेंजिंग कर देते हैं। ऊपर वाली सनद देख लें आप, ऊपर वाली हदीस की क्या है, हद्दसना सुलेमान इब्न हरबिन क़ाल हद्दसना हम्मादुन अन अय्यूब नाफ़िअन अन इब्न उमर। ये वाली सनद क्या है, हद्दसना इस्माइल इब्न अबी उवैस क़ाल हद्दसनी मालिक अन अब्दुल्लाह इब्न दिनार मौला अब्दुल्लाह इब्न उमर अन अब्दुल्लाह इब्न उमर। अब उसकी सनद और इसकी सनद और है, संदेश चेंज कर दिए हैं। ये इमाम बुखारी ऐसे ही करते हैं। अब ऐसा नहीं कि सेम टू सेम वही सनद उठा के लगा दी, यहाँ पे सनद चेंज कर दी है। और हदीस के अंदर जो अल्फाज हैं उनमें भी थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ क्या कहते हैं वो डिफरेंसेस हैं, इख्तिलाफात हैं, फ़र्क हैं। बाबू इसमी मन मना अजर अल अजीरी, उसके गुनाह का बयान जिसने मज़दूर की मज़दूरी को रोक लिया। भाई ये गलत बात है। एक बंदा जो मज़दूर है वो बेचारा कमज़ोर है, वो मज़दूरी करता है और उसका जो है ना उजरत जो है वो बंदा ना दे, उजरत जो है वो बंदा ना दे, सिर्फ़ इसलिए कि वो कमज़ोर है, काम बंदा ले ले और उजरत ना दे, ये गलत है। लेकिन मज़दूरी भी ठीक करनी चाहिए ना। मज़दूरों में भी बड़े सब लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन मैंने देखे काफ़ी लोग जो है ना उनमें, जैसे हर शोबे में होता है हम डंडी मारते हैं, मज़दूरों में भी। अभी मैंने वो थोड़ा सा काम करवाया
तो मुझे आइडिया हो गया कि कैसे जो है ना ये मज़दूर ये तंग करते हैं, बेईमानी करते हैं, डंडी मारते हैं। एक के साथ मैंने ठेका मकाया, मैंने कहा ये इतना सा काम करना है, ये दीवारों के ऊपर शीशे लगाने, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, और 1 दिन की मैं मज़दूरी दूंगा, हालांकि वो काम 1 दिन का था। वो 2 बंदे लगा दिए, एक मिस्त्री साथ लग गया और एक मज़दूर। मैंने कहा ले लो। अब उन्होंने क्या किया, सारा दिन लगा के 1.5 दीवार के ऊपर शीशे लगाए। मैंने कहा आराम से लगे रहे, मैंने ठेका दिया हुआ है, 1 दिन के मैंने देनी है। अच्छा, अगले दिन क्या, अगले दिन आए नहीं, और आगे कितने बजे, 1 बजे आके 4 बजे तक बाकी 1.5 दीवार लगा दी, और मुझे कह रहे थे 2 दिनों की मजदूरी दो। मैंने कहा भाई किस लिए, भाई किस लिए, आगे काम ज़्यादा था ना, 2 दिन लग गए हैं। मैंने कहा मुझे फ़लसफ़ा बता दें कि ये कौन सा फार्मूला आपने इस्तेमाल किया कि 1.5 दीवार आपने पूरे दिन में लगाई है, सुबह से लेके 8 बजे से लेके 5 बजे तक। अगले दिन जो 1.5 दीवार है वो आप लगा रहे हो कितनी देर में, 3 घंटों में। मैंने कहा ये क्या फार्मूला, मुझे बता दें। तो आगे से वो मुझे पता क्या कहने लगे, नहीं आप मजदूरी नहीं देना चाहते, ये है वो है फलां है, आप हमारा हक रख रहे हैं, ठीक। और साथ ही वो बदल गए, ठीक है। और मुझे ये कह रहे थे आप टीचर हैं, आपको नहीं पता, अल्लाह करे आपकी रहे, हाँ। और अगर कभी ज़िंदगी में आपको जो है ना वो क्या कहते हैं, वो आपके पास टीचिंग ना रहे और आपको मजदूरी करना पड़ी, तो फिर आपको याद आएगी कि मज़दूर जो है ना उसकी कितनी मेहनत होती है। ये आगे से मुझे ये बातें कर रहे हैं, समझ आइए। मैंने कहा भाई मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे फ़लसफ़ा समझाओ ना, या तो मैं आप ये कह दो कि मैंने झूठ बोला है। मैंने आपको नहीं कहा था कि 1 दिन का काम है और मैंने 1 दिन की मजदूरी देनी है। और जो मिस्त्री है मैंने कहा उसके वो 1 दिन के 1800 और मज़दूर की 1000-1200 वो ले लो। और आप मुझे कह रहे हो कि 6000 रुपये मतलब मैं दे दूँ। मैं किस चीज़ का दूँ, कहाँ से दूँ मैं आपको। खुलासा कलाम ले ये है कि जब मैंने क्या किया, मैंने 500 बढ़ा के ऊपर दे दिया। मैंने कहा चले मैं आपको 500 ऊपर दे देता हूँ। भाई वो तो नाराज़ हो गया, ठीक है। और वो नाराज़ हो के जाने लगे, तो फिर मैंने उनको 500 रुपया और दिया। मैंने कहा यार और ले लो जाओ। मैंने कहा यार क्या इनको नाराज़ करना है, 500 की क्या औकात है। लेकिन ये देखो, ये मैंने वादे कहा, मैंने कहा बेईमानी कर रहे हो, सही है। अच्छा, अब जब वो जा रहे थे ना 500 और दे दिया मैंने। फिर मैंने पैसे निकाले, मैंने कहा भाई नाराज़ तो नहीं हो, अगर आपने और लेने में और दे देता हूँ, पैसों की बात नहीं है, लेकिन आपने गलत किया है। कहते हैं टुट्टे है ना 200-300 और दे दो। और मैंने कहा जा यार, मैंने कहा क्या करते हो आप लोग, मैं इतने पैसे, मैं 1000 रुपये मैंने आपको ऊपर दे दिया और फिर भी तुसी खुश नहीं हो रहे। मैंने कहा टूटे हुए मेरे पास भी नहीं है। तो ये है, अगर कोई बंदा ऐसे करे तो फिर अब वो मतलब ये मज़दूर की मजदूरी रोकना नहीं है, ये तो उसकी खबासत है कि काम किया नहीं तो मजदूरी। और अमूमन हम ऐसे ही करते हैं, काम हम ना करें। टीचर हज़रात हैं वो कहते हैं पढ़ाएं नहीं, हम डंडी मारें। लोगों के जो बच्चे हैं वो जनाब ख़राब होते हैं, हो जाएं, उनका मुस्तक़बिल बिगड़ता है, बिगड़ जाए, हमारे माशरे के ऊपर क्या असरात होते हैं, हो जाएं। लेकिन बहरहाल हमें तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए, और तनख्वाह भी लाखों में मिलनी चाहिए, और काम ज़ीरो है, काम करना ही नहीं है। तो ये ऐसे एक मतलब है, मज़दूर की मज़दूरी को फिर बंदा रोक सकता है। बात समझ आइए। हाँ जी। हमारे अजीज़ हैं वो कहते हैं कि मैं जनाब स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, और मेरे साथ ऐसे भी टीचर हैं लाख तनख्वाह है साल में। मेरा ख्याल वो कहते हैं कसम देता हूँ मैं साल में 2-3 सबक भी नहीं पढ़ाते, वो सारे ट्यूशनों पे पढ़ाते हैं। वो ऐसे लोग भी हैं। हाँ जी, काम बंदा करे तो फिर उसकी उजरत नहीं रखनी चाहिए, ये गुनाह है। आन अबी हुरैरा आन नबी, एक हालत ये हदीस उसके बारे में है, तो मैंने वजाहत कर दी। अल्लाह ने कहा सलासतुन 3 लोग हैं, अना खस्मुम यौमल क़यामती, मैं उनसे झगड़ा करूँगा। खस्म का माना यहाँ पे झगड़ा करने वाला, खस्मुन मुखालिफ, फ़रीक़ मुखालिफ। क़यामत के दिन मैं ख़ुद उससे झगड़ा करूँगा। हाँ जी, आओ भी मेरे नाल गाल करो आके। रजुलन, एक वो आता भी जिसने मेरे साथ वादा किया मेरे ज़रिए, सुम्मा गदर, फिर वादे को तोड़ दिया। अल्लाह का नाम लेकर भी, ठीक है, अल्लाह ताला गवाह है, अल्लाह ताला हाजिर है, हाजिर नाजिर है, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। फिर जनाब वो तोड़ दिया आज शिकनी की। वरजुलन, और एक वो बंदा बाहुरन जिसने आज़ाद को बेच दिया, फ़ाकला सामान, उसकी कीमत खा ले। कोई बंदा कहीं जा रहा था, उसको पकड़ के ले गए, बेहोश करके कहीं आगे जाके बेच दिया।
अभी तो इस इंसानी स्मगलिंग बड़ी पहले होती थी ना, अब तो उसको रोक दिया गया, लेकिन अब भी होती है, बच्चों की होती है, ख़वातीन की होती है, बंदों की भी होती है। वराजुल इस्ताजर अजीरन, नौजवानों की भी होती है भाई। और एक वो आदमी जिसने मजदूर रखा फसौफा मिनु, काम तो से पूरा पूरा लिया, काम पूरा पूरा लिया, वलम युतिही अजरहू, और उसको उसकी मजदूरी ना दी, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। चलें हाँ, आगे फिर वही बात आगे पीछे वाली, इजारा असर से लेके लैली रात तक, मजदूरी असर से लेके रात तक। चलें मुसलमानों और यहूदियों और ईसाइयों की मिसाल है कमासली राजुलिन, ऐसे है जैसा कि एक आदमी इस्ताजरा कौमन, जिसने कुछ लोग मजदूर रखे, या मलून लहू अमलन यौमन, जो उसके लिए काम करते हैं एक दिन, यौमन इलल लैली, जो काम करेंगे उसके लिए दिन भर, दिन से लेकर रात तक, अला अजरिम मालूमिन, मालूम उजरत पर, फ़ामिलु लहू, उन्होंने उसके लिए काम किया आधे दिन तक, फ़कालू, फिर उन्होंने कहा ला हाजत लना, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इला अजरी का, तेरी मजदूरी की, अल्लज़ी शरत लना, ये डिफरेंस है, ये फ़र्क है जो मैंने कहा था आगे हदीस आ रही है उसमें और उसमें। ऊपर क्या था कि मजदूरी आधे दिन के लिए रखे, यहाँ पे क्या है इस हदीस में कि मजदूर रखे क्या सारा दिन काम करना है, लेकिन इन्होंने आधा काम करके कहा मैं नहीं काम करता, हम नहीं काम करते। उन्होंने कहा ला हाजत लना, हमें हाजत नहीं है, इला अजरी का, तेरे मजदूरी की, अल्लज़ी शरत लना, जो तूने हमारे लिए शर्त लगाई है, वमा मिलना बातिलन, और जो कुछ हमने अमल किया वो बातिलन, वो रहेगा, असी मजदूरी नहीं लेनी, असी चले हैं। तो फ़काल लहुम, तो उसने उनसे कहा ला तफ़अलू, ऐसा ना करो, अकमिलू बक़ियत अमालिकुम, अपना बाकी अमल पूरा करो, वख़ुज़ू अजरकुम कामिलन, और अपनी मजदूरी मुकम्मल ले लो। फ़अबौ, उन्होंने इनकार किया, वतरकू, और उन्होंने छोड़ दिया, वस्ताजर आखरीन बादहुम, तो उसने कुछ आखरीन बादहुम, उनके बाद कोई दूसरे लोग जो हैं वो मजदूर रख लिए। उसने कहा इकमलू बक़ियत यौमिकुम हादा, अपना ये दिन बाकी का दिन मुकम्मल कर लो, वलकुम अल्लज़ी शरतु लहुम मिनल अजरी, और तुम्हारे लिए वही अजर है, वही उजरत है, वही मजदूरी है जो मैंने उनके लिए शर्त लगाई थी। फ़ामिलू, उन्होंने काम किया था, इदा कान हीनु सलातिल असरी, यहाँ तक कि जब असर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने कहा लाका मा अमिलना बातिलन, तेरे लिए जो कुछ हमने अमल किया बातिलन रायगा हैं, और तेरे लिए वो उजरत है, अल्लज़ी जालता लनाफ़ी ही, जो तूने हमारे लिए इसमें मुकर्रर की थी। उन्होंने कहा साढ़े को नहीं काम होता, वो उन्होंने भी इनकार कर दिया, वेर गए। तो उसने कहा अकमिलू बक़ियत अमालिकुम, अपना बाकी अमल मुकम्मल कर लो, फ़इन्नमा बक़िया मिनन नहारी शैउन यसीरुन, और दिन में से थोड़ी सी जो चीज़ है ना, थोड़ा सा हिस्सा दिन का बाकी रह गया। फ़ाबो, उन्होंने इनकार कर दिया। फ़स्ताजर कौमन, उसने कुछ और लोग मजदूर रखे, अय्यामलू, इस शर्त पे कि वो उसके लिए काम करेंगे, यामलू लहू बक़ियत यौमिहिम, बाकी दिन। फ़ामिलू बक़ियत यौमिहिम, तो उन्होंने अपना बाकी दिन अमल किया, हाँ उनका बाकी दिन काम किया था। गाबत शम्स, यहाँ तक सूरज गायब हो गया। वस्तकमलू अजरल फ़रीक़ैनि किलैहिमा, तो उन्होंने क्या किया, दोनों फरीक़ों का अजर, दोनों फरीक़ों की मजदूरी ले ली। पहले ने भी एक किरात, दूसरे ने भी एक किरात, और इनको दो किरात जो है वो दे दिए गए। फ़ज़ालिका मसलुहुम मसलु मा क़बिलू मिन हादन नूरी, ये उनकी मिसाल है और उन लोगों की मिसाल है जिन्होंने इस नूर, इस हिदायत, इस रोशनी में, इस रोशनी को कबूल किया। ठीक है, अब ये इस हदीस में और तरह बात है, ऊपर वाली हदीस में और तरह बात है। तो सिंपल इसका जवाब ये है भाई, मिसाल देने में बंदा जो मिसाल देता है ना, तो उसमें मिसाल के ज़रिए को बात समझाता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, कोई फ़र्क हो सकता है, कोई जो जुज़ी चीज़ है, कोई जो ज़िमनी बात है, उसको बंदा चेंज कर सकता है मिसाल देने में। तो इसमें
हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें कोई तारुज़ है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाशिए में और बात लिखी हुई है। हाशिए में इसकी तवजीह ये की है, इसने भी ये वही बात की है। कहते फ़ैन कुलता, अगर तू कहेगा अल-मफ़हूमु मिन्हु अन्नहुम लम याख़ुज़ू मिनल अजरि शैअन, इस हदीस से तो ये बात समझ आ रही है कि उन्होंने उजरत ली नहीं है। व मिन अस्साबिक़, और गुज़िश्ता हदीस से बात समझ आ रही अन्नहुम अख़ज़ू किरातन किरातन, इन्होंने कहा हम नहीं लेते हैं और काम छोड़ के चले गए और उन्होंने ले लिया और वो भी एक एक किरात। तो मैं कहूँगा अल आखिदूना, लेने वाले हुमुल्लज़ीना, वो लोग हैं मातू क़ब्ल नस्ख़ी, जो शरीयत के नस्ख़ गुज़िश्ता शरीयतों के मनसूख़ होने से पहले फ़ौत हो गए। अल्लाह ताला ने उनका अजर उनको दिया, अल्लाह ताला उनका अजर उनको देगा। और जिन्होंने कहा हम नहीं लेते, ये वो आले किताब हैं जो आपके दौर में थे, जिन्होंने नबी के आने के बाद इनकार कर दिया, नबी को ना माना, तो उनका जो अमल है वो रायगा हो गया। व तारिकूना, और छोड़ने वाले अल्लज़ीना कफ़रू बिन नबी अल्लज़ी बाद नबीहिम, जिन्होंने इनकार किया उस पैगम्बर का जो उनके पैगम्बर के बाद आया। तो इन्होंने बहरहाल तो जी ये की है कि भाई इधर इनकार करने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो आपके दौर में थे और उन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं पैगम्बर को नहीं माना, गोया अपने अमल से उन्होंने काम नहीं किया और उनकी मज़दूरी वो मज़दूरी के मुस्तहिक़ नहीं है। और जिनको वो दिया गया वो लोग थे जिन्होंने काम किया। चलें, अजीरन, सही से इबादत बड़ा करो, तैयारी करके आया करें। ये आप क्या से डींगे चिब्बी पढ़ते हो? अरबी लोग सुन के भी अरबी बेहोश हो जाएंगे, इस तरह की अरबी। बाप में ये पंजाबी अरबी है। उसका बयान इस्ताजर अजीरन, जिसने मज़दूर रखा, मज़दूर से मज़दूरी तलब की, फ़तरा का अजरा हो, फिर उसने अपनी मज़दूरी को छोड़ दिया। फ़ामिल फ़ीही अल-मुस्ताजिरु, मज़दूर रखने वाले ने उसमें काम किया, फ़ज़ादा, फिर वो चीज़ बढ़ गई। वमान, और उसका बयान आमिला फ़ी माली गैरी, जिसने गैर के माल में आमिला काम किया, फ़स्तफ़ज़ला, फिर उसको बढ़ाया या वो माल जो है वो बढ़ गया। क्या ऐसा किया जा सकता है? यकीनन किया जा सकता है। अगर बंदा किसी की खैर खाई करता है और करना चाहता है और उसका जो पैसा बंदे के पास है, बंदा जनाब उसमें काम करके उसको बिज़नेस में इन्वेस्ट करके बंदा अगर बढ़ा देता है तो ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। फ़ायदा किसी को देना भाई इसमें कोई हरज है? कोई हरज नहीं है। नुकसान करने में हरज है ना। चलें, आगे वो लंबी हदीस आगे। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा मैंने सुना अल्लाह के नबी से, आप फरमा रहे थे इन तला का सलासत और राहतीन, 3 लोग चले, मिम्मन, उनमें से, काना कबलकुम, जो तुमसे पहले थे, अता आवबुल मबीता इला गारिन, यहाँ तक कि उन्होंने ठिकाना पकड़ा रात गुजारने की जगह में, इला गारिन, एक गार की तरफ। फ़दखलूहु, बात ये भी तो रात गुजारना होता है ना, मबीत ज़रफ़ है, रात गुजारने की जगह में अवाया भी ठहरना। फ़दखलूहु, वो उसमें दाखिल हो गए। फ़न हदरत सखरतुम मिनल जबली, पहाड़ की एक चट्टान जो है वो गिर गई। फसद्दत अलैहिम अलगारा, उसने उन पर गार को बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा इन्नहु ला युनजीकुम मिन हादी सखरति इल्ला अन तदउल्लाह बिसाली आमालिकुम, तुम्हें नजात नहीं दिला सकती इस चट्टान से मगर ये बात कि तुम अल्लाह ताला को अपने नेक अमाल के ज़रिए पुकारो। उनमें से एक आदमी ने कहा अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, कान अली अबाबानी शेखानी कबीरानी, मेरे माँ बाप बूढ़े थे, पका वकुन तो शेखानी कबीरानी, बहुत बूढ़े, वकुन तो ला उग़बिक़ु क़ब्लहुमा अहलन वला मालन, और मैं उनसे पहले जो है ना वो घर वालों को, एक मिनट मैं इसका ना, हाँ जी ये देख रहा था मैं, उग़बिक़ु पिछले पैर लिखा हुआ है जो है ना, ये शरबुल अशी, पिछले पैर को पिलाना। तो मैं उनसे पहले घर वालों को और ना ही मालन ग़ुलामों को पिछले पैर नहीं पिलाता था, दूध वगैरह नहीं देता था। सबसे पहले माँ बाप को दूध पिलाता था, फिर जो है ना वो अहलन
घर वालों को और ग़ुलामों को। फ़न आबी तालाबु शैन यौमन, मुझे दूर किसी चीज़ की तलब ले गई एक दिन। जानवर कहीं दूर ले गया या कहीं ख़ुद दूर चला गया और दूध जो है वो लेट दोहा, या जानवर दूर ले गया। फ़लम उरी अलैहिमा, उन दोनों पर मैंने जानवरों को ना लुटाया। हत्ता नामा, यहाँ तक कि वो सो गए। फ़हमलतु लहुमा गबूक़हुमा, उनका रात का जो दूध था वो मैंने उनके लिए उठाया। फ़वजदतुहुमा, यह उठा कर ले गया। या फ़हमलतु आता है, फ़हलबतु भी आता है, उनके लिए मैंने रात का दूध दोहा। फ़वजदतु, बाहर लिखा हुआ है, यह फ़हलबतु भी लिखा हुआ है। फ़वजदतुहुमा नाइमैनी, मैंने पाया उनको कि वो सो रहे हैं। फ़करीतु अन अग़बुक़ा क़ब्लहुमा अहलन व मालन, मैंने नापसंद किया कि उनसे पहले घर वालों को और बाकी अहल व याल के अलावा जो बाकी हैं ग़ुलाम, उनको दूध पिलाऊँ। फ़लबिस्तु, मैं ठहरा रहा। वलक़दहु अला यदैया, और प्याला मेरे हाथ में था। अंतज़िरु इस्तिक़ादहुमा, मैं इंतज़ार करता रहा उनकी बेदारी का। था बरक़ल फ़ज्र, यहाँ तक कि फ़जर हो गई। फ़स्तयक़ज़ा, वो बेदार हुए। फ़शरिबा ग़बूक़हुमा, उन्होंने शाम का जो दूध है वो पिया, रात का दूध पिया। अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ा वजहिका, दरवाज़ा बंद करें। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम किया है आपके चेहरे की तलाश के लिए, तेरी रज़ा की तलाश के लिए, फ़फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीही मिन हाज़िहि सख़रा, हमसे दूर कर दे वो चट्टान जिसमें हम मुब्तला हैं, हमसे खोल दे। फ़र्रिज, कुशादगी कर दे। फ़न फ़रजत शैयन, वो थोड़ी सी खुल गई। ला यस्ततिऊन अल ख़ुरूज, वो ख़ुरूज निकलने की ताकत नहीं रखते थे। अल्लाह के नबी ने कहा वक़ाल अल आख़र, और दूसरे ने कहा अल्लाहुम्मा कानत ली बिन्तु अम्मिन, मेरे चचा की बेटी थी। भाई आप दरवाज़ा क्यों नहीं बंद करते, क्यों नहीं बात समझ आती है आपको? कानत ली बिन्तु अम्मिन, कानत ली बिन्तु अम्मिन, मेरी चचा की बेटी थी। कानत अहब्बन नास इलैया, वो मुझे लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब थी। फ़ारतु अला नफ्सिहा, मैंने उसका इरादा किया उसके नफ्स पे। फमतनात मिन्नी, उसने इनकार किया मुझसे, वो रुकी मुझसे, वो ना मानी। अता अलम्मत बिहा सनतुम मिन अस्सिनीना, यहाँ तक कि 1 साल जो है वो गुज़र गया। फ़जाअतनी, वो मेरे पास आ गई। फ़आतैतुहा 20 बमियत दिनारिन, मैंने उसको 120 दिनार दिए। अला अन शरत पे कि तुखल्ली बैनी व बैन नफ्सिहा, कि मेरे और अपने दरमियान वो हायल नहीं होगी। वफ़ालत, उसने ऐसा ही किया। तइज़ा क़दरतु अलैहा, यहाँ तक कि जब मैं उसके ऊपर कादिर हो गया। उसने कहा ला अहिल्लु लका, मैं हलाल नहीं तेरे लिए। अन तफ़ुज़ल ख़ातमा, कि तू मेरे करीब जाए। लफ्ज़ी माना मोहर को तोड़े। इल्ला बिहक़ी, मगर उसके हक़ के साथ। फ़तहर्रजतु मिनल वक़ूइ अलैहा, तो मैंने हरज समझा उसके ऊपर वाक़या होने से। लफ्ज़ी माना मतलब उसके करीब जाने से। फ़नसरफ़्तु अन्हा, मैं फिर गया। वहिया अहब्बुन नास इलैया, इस हाल में कि वो लोगों में सबसे ज़्यादा पसंद थी मुझे। व तरक्तु ज़हब, और मैंने छोड़ दिया वो सोना भी। अल्लज़ी आतैतुहा, जो मैंने उसको दिया था। अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका, ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम किया इब्तिग़ा वजहिका, तेरे चेहरे की तलाश के लिए, तेरी रज़ा की तलाश के लिए। फ़फ़रुज अन्ना मा नहनु फ़ीह, हमसे कुशादगी कर दे, खोल दे वो जिसमें हम मुब्तला हैं। फ़न फ़रजत सख़रा, तो वो जो चट्टान है वो खुल गई। गैर अन्नहुम ला यस्ततिऊन अल ख़ुरूज मिनहा, लेकिन वो लोग उससे निकलने की ताकत नहीं रखते थे। अल्लाह के नबी ने कहा वक़ाल सालिस, और तीसरे ने कहा अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह इस्ताजरतु उजरा, मैंने कुछ मज़दूरी पे रखे। फ़अतैतुहुम अजरहुम, मैंने उनको उनकी मज़दूरी दी। गैर रजुलिन वाहिदिन, अलावा एक आदमी के। तारकल्लज़ी लहू, जिसने छोड़ दिया वो मज़दूरी जो उसके लिए थी। वज़हब, और वो चला गया। फ़सम्मरतु अजरहु, मैंने उसकी मज़दूरी को बढ़ाया। हत्ता कसरत मिन्हु अल अम्वाल, यहाँ तक उससे माल ज़्यादा हो गए। फ़जानी बाद हीन, वो मेरे पास एक वक़्त के बाद आया। उसने कहा या अब्दुल्लाह अद्दी इलैया अजरी, मुझे मेरी मज़दूरी दे दी, मैंने मज़दूरी दे दे। मैंने कहा कुल्लु मा तरा, हर वो चीज़ जो तू देख रहा है। मिन अजरी का, वो तेरी मज़दूरी में से है। मिनल इबली, यानी ये वाले ऊँट, वल बकरी, गाय बैल, वल गनमी, और बकरियाँ, वल रकीकी, और ग़ुलाम। उसने कहा या अब्दुल्लाह ला तस्तादी बी, मेरे साथ मजाक न कर। मैंने कहा इन्नी ला अस्तादिउ बी का,
मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा। फ़ाख़ज़ा कुल्लहु, उसने सारे के सारे ले लिए। फ़स्ताक़ौ, और वो चला के ले गया। फ़लम यतरुक मिन्हु शैअन, और उसमें से कुछ नहीं छोड़ा। अल्लाहुम्मा फ़इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका, अगर मैंने ये काम किया इब्तिग़ा वजहिका, तेरी रज़ा की तलाश के लिए। फ़फ़रुज अन्ना मा नहनु फ़ीही फ़नफ़रजत सख़रा, तो वो चट्टान खुल गई। वख़रजू, वो निकले यमशूना, चलने लगे। तो लें जी, ये लंबा वाक़या बड़ा मशहूर है। और इसमें जो तीसरा बंदा है उसने जो अमल किया है और उसका जो खुलासा है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब के अंदर बयान किया है कि बाबु मन इस्ताजर अजीरन, जिसने मज़दूर रखा, पता रखा अजरा, फिर उसने अपना वो अमल छोड़ा, मज़दूरी छोड़ दी। फ़ामिल फ़ी अल मुस्ताजिर, तो मज़दूर रखने वाला उसमें काम करता है, फिर वो माल बढ़ जाता है। क्या ये किया जा सकता है भाई? हाँ जी, फ़ायदा पहुँचाना हर एक का वो बंदा पहुँचा सकता नहीं, बल्कि पहुँचाना चाहिए, बल्कि पहुँचाना चाहिए। चलें, बाब मन आजर नफ्स हो, जनाब अली बाब नहीं पढ़ना, उसका बयान जिसने अपने आप को मजदूर रखा लिया हमिला ला ज़हरी, ताकि अपनी पीठ पे वो कोई चीज़ उठाए। सुम्मा तसद्दक़ मिन्हु, फिर उसने सदका किया उसमें से। वजरिल हम्माली, और उठाने वाले की उजरत मजदूरी का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि अगर एक बंदा सदका करना चाहता है और उसके पास नहीं है तो मज़दूरी करके सदका करता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और मज़दूरी करके भी बंदा जो है वो सदका जो है वो कर सकता है। चलें, अल्लाह के नबी जब हुक्म देते थे सदक़े का, इंतलक़ अहदुना इला सूक़, हम में से एक आदमी बाज़ार जाता, फ़युहामिलु, फिर वो कोई ना कोई चीज़ उठाता। फ़युसीमुल मुद्दा, उसको एक मुद्द मिलता ताम का या कोई और चीज़। व इन्ना लिबाज़िहिम लमियत आलफ़िन, और ऐसे बंदे जो हैं उनमें से बाज़ के पास अब तो 1 लाख रुपए हैं, उस वक़्त 1 रुपया नहीं होता था, आज 1 लाख हैं। रावी ने कहा मा नराहु इल्ला नफ्सहु, हम नहीं समझ रहे उसको, मगर वो अपना आप ही मुराद ले रहे थे। चलें, दलाली का बाब अजर समसरा, दलाली ब्रोकरी जिसको आप कहते हो, उसकी उजरत का बयान कि आप ब्रोकरी करके पैसे कमा सकते हैं, क्या आप दलाली करके पैसे कमा सकते हैं, क्या आप लोगों की रहनुमाई करके सिंपल लफ्ज़ों में पैसे कमा सकते हैं? यकीनन आप कमा सकते हैं, ये भी एक बिज़नेस है। आजकल इसकी भी बड़ी वसी इंडस्ट्री है। बहुत से लोग जनाब रहनुमाई करते हैं और 2 फ्री कैन के दरमियान जो है ना वो मुआहदा करवाते हैं, वो ज़मीनों के मामलात हों या कोई और हों, और दरमियान में वो पैसे लेते हैं। बलम यारा इब्न सीरीन वातान व इब्राहीम वल हसन बि अजर सिमसारी बसन, और इब्न सीरीन अता इब्राहीम और हसन ने सिमसार दलाल ब्रोकर इसकी मज़दूरी में कोई हरज नहीं समझा। इब्न अब्बास ने कहा ला बासा, कोई हरज नहीं है, यकूला के आदमी कहे बे हादा सौबा, ये कपड़ा बेचो, फमा ज़्यादा ला कदा व कदा, जो चीज़ ज़्यादा मिलेगी इससे इतने इतने पर, जो पैसे ज़्यादा मिलेंगे अला कदा इतने इतने पर, फ़ो वला का वो आपके वो तेरे। इब्न सीरीन ने कहा इदा काला, अगर किसी बंदे ने कहा बे हो बे कदा व कदा, इसको बेच इतने इतने के बदले में, फमा कान बेट्री भी, जो भी नफ़ा होगा फ़ो वला का वो तेरा, आओ बैनी व बैना का, या मेरे और तेरे दरमियान इस तनासब से वो नफ़ा डिवाइड होगा, फ़ला बास, अब इसमें कोई हरज नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमून इंद शुरूतिहिम, मुसलमान अपनी शर्तों के पास हैं, यानी जो वो शर्तें लगाते हैं उनका एतबार किया जाएगा। अगर कोई बंदा आपस में कोई भी शर्त तय कर लेता है और उसमें किसी का नुकसान नहीं है, दोनों का ही फ़ायदा है, वो अलग मसला है, एक का फ़ायदा ज़्यादा है, एक का कम है, तो ऐसी शर्त जो है वो ठीक है। चलें, वैसे शर्तों के मसाइल अलग सेपरेट भी आने, उसके ऊपर भी हम शर्तों के वाले से बात करेंगे। और शरत के चैप्टर आपने अल वजीज़ में पढ़ा है ना वैसे? हाँ जी, चलें, उधर तो हमने जो शरत की हैत है, नोयत है, उसके बारे में पढ़ा है। हाँ, शरत क्या क्या करती है, शरत के इफ़ेक्ट्स, असरात क्या क्या हैं। अब शरत किस तरह की आप लगा सकते हो या नहीं,
इसमें अहले इल्म का क्या इख्तिलाफ है वो हम पढ़ेंगे जल्दी इंशाअल्लाह। चलें। अल्लाह के नबी ने मना किया, हदीस आपने किताबुल बियूब में भी पढ़ी है, एक दफ़ा अयु तलक का रुकबानों के काफ़िलों को मिला जाए, आप जाके रास्ते में ना ख़रीदें, जाके चीज़ें ना लें, बल्कि मंडी में आने दें। वो दौर आज का दौर आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। आजकल वो नहीं है कि मंडियों में जनाब एक जगह से सामान आना है, पूरे दाएं बाएं से आना है, फिर वो लोग उनको पता होता है कि भाई मंडी का क्या रेट है। आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ का रेट कराची में क्या है। आप यहाँ घर बैठ के चेक कर सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ का रेट अमेरिका में क्या है। और अगर मैं वहाँ से ये चीज़ यहाँ पे मंगवाता हूँ या मंगवाती हूँ तो एक्सपेंसेस अखराजात क्या हैं, आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। समझ आ रही है? हाँ नहीं। तो अल्लाह के नबी ने मना किया, वला यबी हाज़िर लिबादिन, और ना शहरी देहाती के लिए बै करे, उसकी चीज़ अपने पास न रखे। मैंने कहा यह अपना बासिर मा कौलु ला यबी हाज़िर लिबादिन कहा ला यकून ला सिमसारन, उसके लिए वो दलाल न बने। ये यहाँ पे ये है कि शहरी देहाती के लिए ना करें, मतलब एक शहरी के लिए कर सकते हैं, शहरी के लिए कर सकते हैं, देहाती के लिए कर सकते हैं। और यही बात समझ आई है ना? हाँ जी। चलें जी। बाबुन हाल वाजिर और राजुल नफ्सा हो, कि आदमी अपने आप को मज़दूर रख सकता है मिन मुशरिकिन, किसी मुशरक के पास, फ़ी अर्ज़िल हरबी दारुल हरब में। यस, बंदा मज़दूरी कर सकता है। मुसलमान काफ़र की मज़दूरी कर सकता है, काफ़र मुसलमान की मज़दूरी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत से लोग हमारे जो हैं वो बाहर ममालिक में जाते हैं और बहुत सा पैसा जो है वो पाकिस्तान में भेजते हैं कमा कर, ज़र मुबादला, और अगर वो ना हो तो हमारे मुल्क का बहुत सा नुकसान हो, और हमारे मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में ऐसे लोगों का बड़ा अमल दखल है, बड़ा हाथ है। अगर आप इस बाब को बंद कर दें और कहें कि आप कोई मुसलमान मुशरक की मज़दूरी नहीं कर सकता, तो फिर आजकल के दौर में इसके जो असरात हैं वो बड़े ख़तरनाक और भयानक होंगे। चलें। कईनन नहीं, मैं लोहार था, रजुलन कईनन फ़ामिल तो लिलास इब्न वाइलिन, मैंने आस बिन वाइल के लिए काम किया। फ़ैतमाली इंदऊ, कुछ मेरी उजरत उसके पास जमा हो गई, मेरे कुछ पैसे, फ़ातई तो मैं उसके पास आया, आता कादाहू, मैं उससे मांग रहा था। अब ज़ाहिर बात है हमारे माशरे में बाद शोबे ऐसे हैं जी के नीचे वालों को पस समझा जाता है, और बाद शोबे ऐसे हैं कि वहाँ पे बंदा बैठ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग मजबूत समझता है, चौधरी समझता है। अब ये लोहारी ऐसा काम है कि इसको माशरे में कमज़ोर और कमतर समझा जाता है। उजरत भी थोड़ी है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। अब तो उसने कहा ला वल्लाह, लाख दी का नहीं, अल्लाह की कसम मैं तुझे नहीं दूँगा, हत्ता तकफुर भी मोहम्मद, यहाँ तक कि मोहम्मद का इनकार करे। उसने कहा तो मज़हब छड़ेगा तो पैसे लेने तो छड़ दे। मैंने कहा माँ वल्लाह हत्ता तमूता, यहाँ तक कि तू फौत हो जाए, सुम्मा तो बस फिर तू उठाया जाए, फिर मैं छोड़ दूँगा। सॉरी फ़ला, फिर भी नहीं। काला, उसने कहा फिर भी नहीं। अच्छा, उसने कहा वैनी लमैयतुन, मैं मरने वाला हूँ, सुम्मा मबऊसन, फिर उठाया जाऊँगा। मैंने कहा नाम हाँ। उसने कहा फ़इन्नहु सयकूनु ली सम्मा मालन, तो अनकरीब मेरा वहाँ पे माल और औलाद होगी, फ़क़दी का, फिर तुझे दे दूँगा, चल नस जा, फिर आ जाए, फिर मैं आपको पैसे दूँगा। मरने के बाद जब उठूँगा ना तो वहाँ मेरे पास पैसा बहुत होगा, उस वक़्त ले लेना, चलो जाओ। फ़अंज़लल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने ये कलिमात नाज़िल किए, अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना वक़ाल लऊतयन्ना मालन व वलदा। आजकल की दुनिया जो है ना, इसमें क्या कहते हैं, इंटरमिंगलिंग है। आप काम कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, दुनिया ले रही है, दुनिया चीज़ें बना रही हैं, आप ले रहे हो। तो ये भी ऐसा ही था ना, लोहार तक काम कर रहा था माशरे में, और वहाँ काफ़र जो हैं वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं, मुसलमान भी फ़ायदा उठा रहे हैं। आपने मेहनत करनी है, मेहनत लेनी है। सही। चलें, इसलिए मैंने कल इंडिया वाली बात की थी
कि कोई हरज नहीं है कि अड़ोस पड़ोस और जिन ममालिक के साथ भी हमारा कोई मसला हो, आप बिज़नेस कर सकते हो, आप मामलात को बरकरार रख सकते हो। ये ख़त्म करके और मामलात ख़त्म करके पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। हाँ जी, मसाइल का हल नहीं है। और जो लोग कहते हैं मसाइल हल होते हैं, ठीक है, वो मसाइल हल उन्होंने क्यों नहीं किए आज तक, वो दिखाएं कैसे मसाइल हल होते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों से जो नीचे लोग बैठे हुए हैं वो मुतासिर होते हैं। इन चीज़ों से वो तबका जो नीचे है वो वाला मुतासिर होता है। जब आप ममालिक की बिज़नेस, तिजारत, मामलात आप बंद कर देते हैं, ऊपर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है? हाँ जी, पैसा जिनके हाथ में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ जी, और जो लोग नीचे हैं उनको फ़र्क पड़ता है। पढ़ें, जैसे अब महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जो लोग तबका अशराफिया है, जिनको अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, वो मुतासर नहीं होने वाले। जो नीचे गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, वो मुतासर होते हैं। बाबू मायोता फिर रुक़ियत अला अहयाइल अरबी, उस ज़िमन में बात आई थी, मैंने कर दी है। बाबू मा बिफ़ातिहतिल किताबी, उस चीज़ का बयान जो दी जाए। फिर रुक़ियती दम में अला अहयाइल अरबी, अरब के कबाइल पर जो दम किया जाए उसमें बिफ़ातिहतिल किताबी, सूरह फातिहा के बदले में या सूरह फातिहा के साथ दम में जो चीज़ दी जाए उसका बयान क्या वो चीज़ ली जा सकती है। एक बंदे ने दम किया सूरह फातिहा के साथ अरब के किसी कबीले को, क्या वो कुछ ले सकता है? भाई वो ले सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अला या अहयाइल अरबी, अरब के कबीलों को करेंगे तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। वो नीचे हदीस के अंदर वैसे आ गया है कि एक बंदे ने जो अमल किया था और जो क्या कहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन है, मौजूदा जो सूरत हाल है, वहाँ पे ऐसा हो गया है कि अरब के एक कबीले में एक बंदा दम करता है और वहाँ से सूरह फातिहा के साथ दम करता है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि सूरह फातिहा ही होनी चाहिए, कुछ और भी आप दम कर सकते हैं, कोई और सूरत भी हो सकती है, अज़कार वग़ैरह भी हो सकते हैं, बंदा ले सकता है। इब्न अब्बास ने कहा अल्लाह के नबी से आकुम आख़सुम अली अजरन किताब अल्लाह के नबी ने फरमाया था सबसे हकदार चीज़, सबसे ज़्यादा हकदार जिस पर तुमने उजरत ली है वो अल्लाह की किताब है। यानी जो तुमने ये दम करके पैसे लिए हैं ये ठीक लिए हैं। शाबी ने कहा ला यश्तरितुल मुअल्लिमु, जो उस्ताद है वो शर्त नहीं लगाएगा इल्ला अन युतिया शयअन, मगर ये कि शागिर्द कोई चीज़ दे दे फ़यक़बलु, फिर वो कबूल कर लेगा। ये नहीं अगर एक बंदा तालीम देने के लिए किसी के पास कोई चीज़ सीखने के लिए जाता है, वो नहीं ये नहीं कहेगा मुझे पैसे दो, वो सिखाएगा। अगर शागिर्द ख़ुद दे दे तो ठीक है। और वो ये जो मौजूदा दौर में ये जो एतराज़ किया जाता है कि मजहबी असातिज़ा को या नहीं, वो क्योंकि आप कोई बात कर रहे हैं भाई, कुछ पूछ रहे हो? अच्छा, ये जो कहा जाए ना असातिज़ा क्यों, वो चूँकि आपने असातिज़ा को बांध के रख दिया है ना, इसलिए उनको गुज़र बसर कैसे वो करेंगे, कहाँ से वो चलाएंगे अगर आप देंगे नहीं तो? गुज़र बसर के मुताबिक दिया जाता है, इतना नहीं जितना जनाब हाई फाई। और हकम ने कहा, और वैसे जो उस्ताद हैं वो ये तो कुरान हदीस के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पढ़ाते हैं। मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून आ गए दुनिया के, मुख्तलिफ़ क्या कहते हैं ब्रांचेज़ हैं इल्म की, जिनकी स्टडी वो करते हैं और उम्र वक़फ़ कर देते हैं। और हकम ने कहा हमारे मुल्क में ये सूरत हाल है कि भाई असातिज़ा को ओवरऑल काम दिया जाता है बनिस्बत बमुकाबला दूसरे जो दीगर शोबे हैं, और ज़्यादा कहाँ पे दिया जाता है? ज़्यादा दिया जाता है नाचने गाने में। अगर आप नाचने गाने वाले बन जाएं तो फिर आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। और असातिज़ा में भी जो मज़हबी हैं उनको तो वैसे ही जो है ना वो नीचे रखा जाता है। उनको तो जो लोग जिनको आप कहते हो चपड़ासी, जिनको आप पियन कहते हो, उनसे भी कम देते हैं, ठीक है। और उनकी जो ज़रूरियात है वो पूरी होने नहीं देते ना, जो बुनियादी ज़रूरियात है वो भी। और उसके पीछे बड़े फ़िलासफ़ी बयान की जाती है, बड़े फ़लसफ़े बयान किए जाते हैं। अब वो टाइम नहीं है, नहीं तो कहीं और मैं निकल जाऊंगा मैं।
अच्छा बहरहाल ये इधर बात आई थी इसलिए मैंने ज़िमन में बात की है। ला यश्तरितुल मुअल्लिम इल्ला युअतिय शैअन, हालांकि ये सारी बातें गलत हैं, ये फजूल किस्म की ऐसी बातें हैं और ये नफ्सियात बनाई हुई है इस माशरे में ताकि लोग जो हैं वो स्टैंड ना हो। क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तो आप स्टैंड होंगे, अगर आप स्टैंड होंगे तो जो पैसे वाले उनके बराबर के आप खड़े हो जाएंगे, आप उनके साथ आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। तो इसलिए चूँकि ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, हाँ, तो वो जनाब उसके पीछे जो फ़लसफ़े वो घड़ लिए जाते हैं। और मिसालें कौन सी दी जाती हैं, 500 साल पुरानी मिसालें दी जा रही हैं, 1000 साल पुरानी मिसालें दी जा रही हैं। रह कहाँ पे रहें, इस दौर में रह रहे हैं। और मिसालें कहाँ की हैं, माजी बैद की मिसालें हैं जिनको अप्लाई करते हैं वो। हकम ने कहा लम अस्मा अहदन करिह अजर अल मुअल्लिम, मैंने किसी को नहीं सुना जिसने उस्ताद की उजरत को नापसंद किया हो। कि एक बंदा तालीम देता है और वो मजदूरी जो है ना उसको उजरत दे दी जाती है। वो कहता है मैंने तनख्वाह लेनी है, मैं या मुझे पैसे दो, जिसमें कोई हरज नहीं है। शाबी ने कहा मुअल्लिम शरत न लगाए, लेकिन अगर वो लेता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। हसन ने कहा आतल हसन वाशिरत दराहिम, हसन ने 10 दिरहम जो हैं वो दिए थे। किसको दिए थे, उस्ताद को। वलम यरा इब्न सिरीन बिअजरिल कस्साम बासन, और जो इब्न सिरीन है उन्होंने कस्साम जो तकसीम करने वाले हैं उसकी मजदूरी में कोई हरज नहीं समझा। लोगों में जाते थे वो कोई ना कोई तकसीम करनी है तो वो अंदाज़ा लगा के या हिसाब किताब करके वो तकसीम कर देते थे किसी न किसी चीज़ की। उन्होंने कहा कान युकालु अस्सोत व रिश्वत फ़िल हुक्म वकानु युतौन अलल खरसी, कहा जाता है कि सो से मुराद है जो कुरान मजीद में जिसका ज़िक्र है वो है अर्रिश्वत फ़िल हुक्म, फ़ैसले में रिश्वत लेना। वकानु यो तूना, ये और असहाब रसूल देते थे अलल खरसी, अंदाज़ा लगाने पे। वो कहते हैं सोत, वो जो हराम खाना है ना वो रिश्वत है। और अगर एक बंदा अमल करता है, कोई ना कोई काम करता है, कोई ना कोई अंदाज़ा लगा के किसी को देता है, कोई ना कोई फ़र्क करता है, तो वो उजरत ले सकता है, उसको दी जा सकती है। चलें पढ़े ज़रा हदीस, मैं इधर हाशिया भी देखता हूँ इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। चलें हदीस मशहूर है, कोई ख़ास बात इधर हाशिया में नहीं लिखी, मैं देख रहा था कोई बात हो। नबी सईदिन काल इन तला का नफ़र मिन असहाब नबी, असहाब नबी का एक ग्रोह चला। फ़ी सफ़र दिन, किसी सफ़र में साफ़र हुआ जिन्होंने किया था। नज़ल वाला हय्य मिन हयाइल अरबी, यहाँ तक कह कि कबाइल में से किसी कबीले के यहाँ वो ठहरे। नज़ल अला ठहरना आता है। फ़स्तज़ाफ़ुहुम, उन्होंने उनसे ज़ियाफ़त मांगी कि भाई हमें कुछ दे दो। ऐसे सूरत हाल तो नहीं थी जैसे आजकल है कि आप जाते हो रास्ते में होटल बने हुए हैं, क्याम गाहें हैं, आप यहाँ पे रेंट पे मकान ले सकते हो, वहाँ पे रह सकते हो, खाना पीना सारे रास्ते में जहाँ से मर्ज़ी जनाब लोग बेचने वाले मौजूद हैं, वैसा नहीं था। अब आपने जाना है कहीं ज़रूरियात आपके पास या तो साथ लेकर जाओगे या ख़त्म होगी तो रास्ते में आप किसी से कहोगे भाई हमारे साथ तामुन करो, हमें रोटी खिला दो। फ़ाबौ अन युज़य्यिफ़ूहुम, और ये कल्चर अभी तक चलता है देहातों में। लोग कहीं आ जा रहे हो ना तो वहाँ किसी देहात में चले जाएं, किसी डेरे पे रुक जाएं आज भी, तो वो डेरे पे आपको खाना खिलाते हैं, ठीक है। और इसकी मिसालें ये जो हमारे ये जो लंगर खाने बने हुए हैं ये हमारे दरबारों पे, मतलब उसमें भी ये चीज़ चलती है। यस अब क्योंकि हम शहरी हैं, हमें ये इन चीज़ों से तो इसलिए हमें जो ये बात अजीब सी लगेगी, आप लोग कहीं पर रुक रहे हो और उनसे खाना मांग रहे हो, जहाँ पे ये कल्चर होता है, ये चीज़ चल रही होती है, वहाँ पे ये बुरी नहीं समझी जाती। फ़ाबौ अन युज़य्यिफ़ूहुम, उन्होंने इनकार कर दिया उनकी ज़ियाफ़त करने का। फ़लुदिग़ सय्यिदु ज़ालिकल हय्य, उस कबीले का जो सरदार है उसको कोई चीज़ डस गई। फ़सअव लहू बिकुल्लि शैइन, उन्होंने कोशिश की उसके लिए हर चीज़ के ज़रिए। ला यनफ़उ शैअन, कोई भी चीज़ उसको नफ़ा नहीं दे रही थी। बाद ने कहा लौ अतय्तुम हाउला रहा था, अगर तुम आओ इन ग्रोह के पास, इस जमात के पास, अल्लज़ीना नज़लू,
जो उतरे हुए यहाँ पे ठहरे हुए लाल यकून इंदबादिम शेन, शायद कि उनमें से किसी के पास कुछ हो, फ़ातौ हम, तो वो इनके पास आए। उन्होंने कहा या अय्युहर्राह, तो ए गरो, इन्ना सय्यदना लुदिगा, हमारे सरदार को कोई चीज़ दस गई है, वसअयना लहू बिकुल्लियन, हमने हर कोशिश की है, ला यनफ़अहु, लेकिन कोई भी चीज़ नफ़ा नहीं दे रही। फ़ाल इंद अहदि मिनकुम मिन शैइन, क्या तुम में से किसी के पास कुछ है? बाद ने कहा नाम हाँ, उनमें से किसी ने कहा नाम हाँ है। वल्लाहि इन्नी लारकी, मैं दम करता हूँ, वलाकिन वल्लाहि लक़द इस्तज़फ़नाकुम, हमने तुमसे ज़ियाफ़त मांगी थी, फ़लम तुज़य्यिफ़ूना, तुमने हमारी ज़ियाफ़त नहीं की, फ़मा अना बिराक़िन लकुम, मैं तुम्हें दम नहीं करूँगा, हत्ता तजअलू लना जौलन, यहाँ तक कि तुम हमारे लिए मजदूरी मुकर्रर करो। फ़सालहुहुम, तो उन्होंने उनसे मुसालत कर ली, सुलह कर ली, तय कर लिया मामला अला क़ती मिनल गनम, बकरियों के रेबड़ पे। ठीक है, आप इसको सही करो, हम बकरियां ले जाना। अब ज़ाहिर बात है जानवर आम होते थे। उन्होंने कहा बंदा मर रहा है, बंदा ठीक करो, बस ये ठीक हो जाए, हम आपको बकरियां दे देंगे। 5-10 बकरियों की कौन सा इशू है, कौन सी बात है। फ़न तला का वो शुरू हुए यतफुल वाले, उस पर थूक लगा रहे थे, भैया करा और पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फ़कान्नमा नुशिता मिन कालिन, यूँ लगा कि वो बंदा जो है वो रस्सी से खोल दिया गया, ऐसे वो ठीक हो गया। फ़न तला का वो शुरू हुआ, चल रहा था, वमा भी ख़लबतन, उसको कोई तकलीफ़ नहीं थी। उसने कहा फ़ौफ़ुहुम जोलहुम, तो इनको दो इनकी वो मजदूरी अल्लज़ी सालहुहुम अलैहि, जिस पर उन्होंने उनसे मुसालत की थी। अब बाद ने कहा, आपस की बात कर रहे हैं, उनमें से बाद ने कहा उक़्सुमू, बाँट लो, सारे रल के आपस में बाँट लेते हैं बकरियाँ, हाँ, एक या 2 बकरियाँ जितनी भी आ रही। बाद ने कहा फ़क़ाल लज़ी रक़ा, जिसने दम किया था उसने कहा ला तफ़अलू, तुम ना करो, तनातिया नबी, यहाँ तक हम अल्लाह के नबी के पास आते हैं, फ़नज़कुर लहू अल्लज़ी काना, तो हम आपके सामने जिक्र करते हैं वो बात जो पेश आई थी। फ़नंज़ुरु, फिर हम देखते हैं, मा यामुरुना, आप हमें क्या हुक्म देते हैं। फ़क़दिमू अला रसूलिल्लाह, वो नबी के पास है, फ़ज़करू लहू, उन्होंने आपके सामने बात जिक्र की। आपने कहा वमा युदरीका, तुझे किसने बताया, तुझे कैसे ख़बर, कैसे इल्म, अन्ना रुक़िया, कि ये दम है। फिर आपने कहा क़द असबतुम, तहक़ीक़ असबतुम, तुमने दुरुस्त काम किया। उक़्सुमू, या तहक़ीक़ तुमने वो चीज़ ले ली। उक़्सुमू, इसको बाँट लो, ठीक है। वादरिबूली माकुम सामन, और मेरा भी अपने साथ हिस्सा जो है वो मुकर्रर रख लेना, मुकर्रर कर लो, निकाल लो। फ़ज़ाई का नबी, अल्लाह के नबी जो है वो हंसने लगे कि वाह, इन्होंने जनाब क्या जुगाड़ लगा दिए। अबू अब्दुल्लाह ने कहा वक़ाल शुअबत हदथना अबू बकर समीत अबल मुतवक्किल बिहादा, एक और सनद से भी हदीस मैंने ऐसे ही सुनी है। समझ आ गई ये बात है।